गुड मॉर्निंग सभी प्यारे छोटे व बड़े भाइयों। तो कैसे हो सारे? उम्मीद है अच्छे होगे। और यह वीडियो जो भी अब मेरे छोटे व बड़े भाई देख रहे हो या फिर उनके घर वाले कोई भी गार्जियन देख रहे हो तो उनके माता पिता को मेरा प्रणाम। तो बाकी थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि क्या है आज का, ठीक है। तो बड़े मेरे जितने छोटे बड़े भाई हैं उनका कमेंट आ रहा था कि भाई एक ब्रदर इस पे वीडियो बना दो कि पूरा एडमिशन प्रोसेस कैसे क्या है, फीस का क्या प्रावधान है, ये सब। तो उसी के उपलक्ष्य में आज ये वीडियो है, ठीक है। तो ध्यान से देखना जो भी हैं। एंड जो भी ये गार्जियन वीडियो देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा देखिए, आपके बच्चे के भविष्य का बात है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम। जय महाकाल। ठीक। तो देखो, यूपी कैटेट 2025, ठीक है। आर एडमिशन प्रोसेस पूरा है इसमें, ठीक है। तो मेरा मोटिव है घर से विश्वविद्यालय का सफ़र, ठीक। कैसा रहेगा, कैसे आना, ठीक, कैसे आना है, क्या करना है, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस पूरा है, ठीक। तो शुरू करते हैं सबसे पहले काउंसलिंग से, ठीक है। तो देखो, काउंसलिंग का मुझे जहाँ तक अनुमान है सबका पूरा प्रोसेस सभी को लगभग मालूम ही होगा, क्योंकि जो तुम्हारा यूपी कैटेट जो बुलेटिन है उस पर भी दिया गया है पूरा, ठीक है, प्रोसेस। तो कुछ बच्चों को नहीं मालूम है तो उनके लिए है, ठीक है। देखो, जैसे आप लोग जानते होंगे कि मैं सीएसए का छात्र हूँ, ठीक है। तो जो जितना भी फेजेज जो मैंने पार किए हैं वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल काउंसलिंग में आप रजिस्ट्रेशन करते हो, ठीक है। जैसे शायद आप लोगों का काउंसलिंग जुलाई में स्टार्ट है, जुलाई के लास्ट में, ऐसा 21 को, ठीक है। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हो। तो रजिस्ट्रेशन में 500 रुपये आपको पे करना पड़ता है, यानी कि इसमें टोटल 3 या 4 काउंसलिंग होती हैं, ठीक है। तो पर काउंसलिंग 500 रुपये पे करना पड़ता है यूपी कैटेट में, ठीक है, यहाँ का नियम है। तो पर काउंसलिंग 500, ठीक। उसके बाद जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हो उसके अगले 1 या 2 दिन बाद आपको यूनिवर्सिटी चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग तो लॉकिंग का ऑप्शन आता है। तो इसमें आप अपने रैंक वाइज, ठीक है, आपका कितना कंबाइंड यूजी रैंक है, कितना कैटेगरी रैंक है, ये सब ग्रुप कैटेगरी ये सब देखना पड़ता है। और देख के उस हिसाब से किस यूनिवर्सिटी आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए उस हिसाब से देख कर चॉइस फिलिंग की जाती है ना, कि मैक्सिमम चांस रहे कि जो चॉइस फिलिंग से ऊपर वाला है वो मतलब मिल जाए रैंक वाइज, ठीक है। ये चीज़ रहता है इसमें। तो सपोज करो जैसे कि कोई बच्चे का रैंक है अंडर 300 का, 300-350 के अंदर है, ठीक है। तो उसको सीएससी यूनिवर्सिटी जो कि कानपुर में जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, ये मिल जाता है मेन कैंपस, ठीक है। अगर वही इसके सब कैंपस की बात करें तो तकरीबन 1000 रैंक तक भी मिल जाता है हरदोई कैंपस, ठीक है। और लखीमपुर खीरी भी कैंपस मिल जाता है, ठीक है। बाकी वो कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे ओबीसी, जनरल, एससी एसटी, ठीक है, पीडब्ल्यू, ये सब। तो इनकी बात अलग है, ये तो अपना आप बुलेटिन में पढ़ लीजिएगा कितना परसेंट में छूट मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, ओके। तो बात करते हैं आगे का कि सपोज़ करिए, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखो, जो चंद्रशेखर सीएससी यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, इसका 2 कैंपस है, एक लखीमपुर खीरी कैंपस है और एक तुम्हारा हरदोई कैंपस, एग्रीकल्चर का बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो देखो लखीमपुर खीरी कैंपस है उसका तो क्लास प्रॉपरली लखीमपुर खीरी में चल रहा है, बट वहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनका क्लास मेन कैंपस जैसे कानपुर में चलता है, ठीक है। ठीक वही प्रोसेस अब जो हरदोई कैंपस बना है वो कुछ सालों से बंद था, मतलब पूरा बना नहीं था कुछ कारणों से। तो उस हिसाब से मतलब 2 साल के जो बैच है, 2 साल के 23 और 24 के बैच, तो उनकी क्लासेस यही चल रही थी मेन कैंपस में, ठीक है। लेकिन इस साल 2025 से जो यहाँ के डीन, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डीन है डॉक्टर CL मौर्य सर, वो, और यहाँ के जो वाइस चांसलर है डॉक्टर नारायण कुमार सर, ठीक है, ये सर लोग गए थे हरदोई वहाँ के डीएम से और बाकी जो वहाँ की गवर्नमेंट अथॉरिटी है उससे सबसे बात हुई, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट सबसे। तो पूरा प्रयास किया गया है इस बार। जहाँ तक मीटिंग भी हुई थी तो उसमें हमारे डीन सर ने उनको बता दिया था कि जो हरदोई कैंपस की क्लास है उसमें जो बॉयज़ हैं वो हरदोई पढ़ेंगे, ठीक है, और बाकी जो गर्ल्स हैं उनका क्लास मेन कैंपस में चलेगा।
तो कुछ भाइयों का कमेंट थे तो वो भी क्लियर हो गया, ठीक है। और इसके बाद रही बात, हाँ, कहाँ थे हम लोग, काउंसलिंग पे। तो देखो चॉइस लॉक कर दोगे, उसके बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट में आपका जो अलॉट यूनिवर्सिटी रहेगी, ठीक है, अलॉट यूनिवर्सिटी एंड कि कौन सा सीट, ठीक है, सीट आपको कौन सा अलॉट हुआ है, ठीक है। चॉइस फिलिंग में आपको ये भी भरना होगा, जैसे इसमें देखो यूनिवर्सिटी और कैंपस दोनों भरना पड़ता है, ठीक है। बाकी रैंक वाइज भरना है, आपको फ्री सीट लेना है कि पेड सीट, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो भी अलॉट होगा तो आपको यहाँ पे उसके बाद कुछ दिन बाद शो करेगा, डेट सबका लिखा है और बुलेटिन में, तो उसमें लिखा रहेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हुई है और कौन सा कैटेगरी की सीट है, ठीक है, ओबीसी है, जनरल है, किसकी सीट मिली है आपको, ठीक है, ये बताया जाएगा। उसके बाद फिर अगला प्रोसेस जो रहेगा उसमें डॉक्यूमेंट आपका अपलोडिंग है, वेरिफिकेशन रहेगा। तो जैसे कि जैसे ये अलॉट हो जाता है उसके बाद आपका ये अपलोडिंग वाला डॉक्यूमेंट, तो इसमें आपका जितना भी टीसी, मार्कशीट, सीसी और आयाति निवास, ठीक है, ये सब और भी जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो सब लगते हैं। तो ये सब आप लोग, जैसा मैंने बताया था पहले वीडियो में बहुत पहले, कि आप लोगों ने पूरा क्लियर रख दिया होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ठीक है, पूरा क्लियर रख लेना। जो एंटी रैगिंग का भी बहुत लोग पूछ रहे थे, तो वो आपके नज़दीकी जो तहसील, सदर, ये सब कचहरी हो वहाँ से बन जाता है। जो इसका फॉर्मेट है वो मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया है, और ना समझ में आए तो आपके जो यूपी कैडर जो बुलेटिन है उसमें दिया गया है एकदम लास्ट में, ठीक है। एंटी रैगिंग का भी दिया गया है और आपका गैप सर्टिफिकेट का भी दिया गया है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि 1 या 2 साल का गैप ले लेते हैं 12th के बाद, तो उनके लिए भी है, ठीक है, उसमें दिया फॉर्मेट। तो वही फॉर्मेट आप लोग को 10 या 20 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखवा के लाना है, ठीक है, बाकी फिल कर देना अच्छे से। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। सपोज़ करो कि मान लो किसी बच्चे कोई डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी है, तो उसमें वहाँ पे आ जाएगा कि आप लोग का डॉक्यूमेंट ये गड़बड़ है, तो इसको इतने दिन के अंदर आप बनवा के दोबारा अपलोड करिए, तो उसका प्रोसेस अलग रहेगा, ठीक है। सपोज़ कि आप लोग का पूरा डॉक्यूमेंट सही निकला, ठीक है, तो उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर के लिए 5,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, 5,000 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल है। पहले यह रिफंडेबल था, लेकिन पिछले 2 सालों से यह नॉन रिफंडेबल हो गया। मतलब कि आपको जब आपकी डिग्री पूरी हो जाएगी तो ये आपको वापस कर दिया जाएगा, बट आपसे 2 सालों से ये नहीं हो रहा है, तो ये आपको वापस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसमें डेट लिखा रहेगा, 2 या 3 दिनों का गैप रहेगा। जैसे सपोज 5 से 8 तारीख तक, ठीक है। ऐसे हमारा आया था तकरीबन जुलाई अगस्त में, पहला काउंसलिंग का जो रिज़ल्ट था, अलॉटमेंट लेटर पहला आया था। तो उसमें आपको रिपोर्ट करना होता है जो अलॉटेड यूनिवर्सिटी रहेगी। सपोज़ कि आपको सीएससी यूनिवर्सिटी मेन कैंपस मिल गया, ठीक है, या कोई भी कैंपस मिलेगा, लेकिन आपको आना पड़ेगा सीएससी में। सीएससी का अगर कोई कैंपस हो तो अदर यूनिवर्सिटी का मिलता है, तो अदर आप लोग यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस पर डेट लिखा रहेगा कि इतने से इतने के बीच में आपको यहाँ आना है, ठीक है। बाकी कहाँ आना है, क्या करना है, ये अभी नहीं, बाद में इसका फुली वीडियो मैं यूनिवर्सिटी के ऊपर अच्छे से बनाऊँगा, ठीक है। तो टेंशन ना लेना उसके लिए। तो देखो उसके बाद आप जैसे यूनिवर्सिटी में आते हो तो उससे पहले क्या क्या लेकर आना है। तो जो अलॉटमेंट लेटर रहेगा उसके पीछे देखो एरोसी में लिखा रहेगा कि क्या क्या आपको लेकर आना है, ठीक है। तो बाकी जानकारी के लिए तो बता ही दे रहा हूँ मैं, पूरा अपना जितना डॉक्यूमेंट मैंने बताया है वो, ठीक है। ये मेजर है अलॉटमेंट लेटर, इसको भी ले लेना। उसके साथ में अपना एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, एक मेडिकल का हो सके तो बनवा लेना, नहीं तो यहाँ सीएससी में बन जाएगा, यहाँ पे हॉस्पिटल है वहाँ से बन जाएगा, ठीक है। और कोशिश करना घर से एक लिखवा देना फॉर्मेट, किसी एमबीबीएस डॉक्टर से सरकारी हो, उससे साइन मोहर लगवा लेना, ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर दौड़ना ना पड़े। तो ये करोगे, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में आते हो पूरा डॉक्यूमेंट लेकर, फिर उसके बाद आप आते हो यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी पहुँचने के बाद अगला प्रोसेस, तो यहाँ पर आते हो तो पूरा डॉक्यूमेंट लेकर आते हो। उसके बाद जो भी यहाँ पे आपके रजिस्ट्रार साहब और अदर जितने भी फैकल्टी बैठी रहेंगी, ठीक है, काउंसलिंग के प्रोसेस में, तो वहाँ पे जाओगे आप, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है। फॉर्म आता है, उसको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। उसके बाद आपसे पूरा डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, तो डॉक्यूमेंट बना के आपकी पूरा फाइल रेडी कर दी जाएगी। देन आपको बुलाया जाएगा, आपको अनाउंस किया जाएगा आपका नाम, तो उसके बाद आप जाओगे तो वहाँ पर पूरा आपका प्रोसेस वेरिफिकेशन पूरा डॉक्यूमेंट का होगा, ठीक है, कि आप कोई गड़बड़ी होगी तो वो बताया जाएगा, ठीक है, ये सब। देन उसके बाद आता है फ़ीस प्रोसेस।
इम्पॉर्टेंट सबसे, ठीक है। तो इस पर जो गार्जियन लोग हैं तो कृपया ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखो, फ्री सीट की बात कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है, जो फ्री सीट मिलता है उसका। तो देखो, फर्स्ट टाइम जब एडमिशन आप कराते हो तो उसमें आपको सेमेस्टर उसी में सेमेस्टर फीस उसी में हॉस्टल इंक्लूड रहता है, ठीक है। आप हॉस्टल नहीं लोगे तो उसका बात अलग रहेगा वहाँ पे, बट मोस्टली बच्चे हॉस्टल लेते ही हैं, क्योंकि ज़्यादातर बाहर से रहते हैं। जो लोकल है कानपुर के या फिर अदर कहीं भी यूनिवर्सिटी हो, वहाँ के लोकल बहुत कम रहते हैं, ठीक है। तो 25 मैंने जहाँ, देखो ये मेरा डाटा है जो मैंने दिया था, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी का वो बता रहा हूँ। 25,000 सबसे पहले मैंने सेमेस्टर उसमें हॉस्टल इंक्लूड था वो दिया था, ठीक है। तो 25,000 ये हो गया। उसके बाद उन्होंने हमसे हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे 905 रुपये लिया था, ठीक है, ये लिया। देन उसके बाद वो लोग लेते हैं, देखो आपसे एक टाइम केवल लेंगे, ये फर्स्ट टाइम एडमिशन के समय ही, ठीक है। ये दोनों, तीसरा और चौथा, हॉस्टल सिक्योरिटी फ़ीस आना और मेस सिक्योरिटी फ़ीस, ठीक है। तो ये जो दोनों फ़ीस है, ये दोनों आपको देखिए, हॉस्टल सिक्योरिटी है 7,000, ये रिफंडेबल है, एंड मेस सिक्योरिटी फ़ीस 13,000, यानी कि टोटल 20,000 रुपये ये रिफंडेबल। मतलब समझते हैं कि जैसे आप डिग्री पूरी कर लेते हो बिना हॉस्टल में कोई तोड़ फोड़ किए, ठीक है, या फिर आपने मेस में खाना खा लिया, अगले सेमेस्टर में उसका फ़ीस ना भरा, ठीक है, तो इसमें से आपका वो फ़ीस काट लेंगे, ठीक है। सपोज़ आपने भर दिया पूरा अच्छे से, एक आदर्श बच्चे की तरह आपने 4 साल डिग्री पूरी की, ठीक है, तो आपको भी जो इतना भी है ये वापस कर देते हैं। बट जहाँ तक मेरे यहाँ सीनियरों ने बताया है कि आप इसके चक्कर में ना पड़िएगा कि ये वापस, क्योंकि देखो गवर्नमेंट है, यूनिवर्सिटी है या फिर गवर्नमेंट काम है, तो आप कोशिश करना कि आप ये इसी में ये मेस वाला, क्योंकि ये तो मान लो एक बार मिल भी जाएगा, ये वाला आप लोग मेस में कटवा देना लास्ट तक, तब वो आओ। अब बाकी तो हम लोग हैं ही यहाँ पे, बात होती रहेगी उसके बारे में, ठीक है। तो ये रिफंडेबल है, आपको 4 साल में वापस मिल जाएगा, 4 साल बाद। तो टोटल फ़ीस आपकी मेरी लगी थी जहाँ तक 45,905 रुपये, ठीक है, इतनी मेरी लगी थी। बाकी अदर लोग की ऊपर नीचे वेरी खा सकता है, क्योंकि जो मेरा रूममेट है या फिर और भी मेरे भाई दोस्त जो भी हैं, तो कुछ लोग का 46,000, कुछ लोग का 47,000, 48, ऐसे ऐसे मतलब वेरी खा रहा था सबका, ठीक है। तो तकरीबन आपको 50,000 तक मोटी मोटा मान के चलना है, 50,000 पहले सेमेस्टर में लग जाएगा पूरा प्रोसेस करने में, ठीक है। देन सेकेंड सेमेस्टर जब आप जाते हो, फर्स्ट सेमेस्टर पूरा क्लियर कर लिया अच्छे से एग्ज़ाम, तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको सेमेस्टर फीस 23,000, ठीक है, इसमें आपका हॉस्टल इंक्लूड रहेगा। देन प्लस आपने जितना भी मेस में खाना खाया होगा, ठीक है, तो मेस में जितना भी आपने खाना खाया होगा, सब कुछ करिए आपने 8,000, 7,000, 6,000 जितना भी खाया होगा, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में उसका फीस आपको इसके साथ इंक्लूड करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था। एंड मान लो ये वाला सेमेस्टर ये भी छोड़ दो, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ 45,000 ये पेमेंट किया, उसके बाद तकरीबन फिर आपको घर वापस आना है, और मोस्टली 1 महीने बाद सितंबर 25 सितंबर को ऐसे ही कुछ 22-25 सितंबर तक जहाँ तक मैं गया था, तो नोटिस आएगी, आपको बुलाया जाएगा हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए। तो आपको पूरा अपना सामान वामान लेके जो भी है इम्पॉर्टेंट, जो भी बेसिक नीड के सामान है सब लेकर आराम से आप हॉस्टल आइए, हॉस्टल का रूम अलॉट करवाइए। देन उसके बाद 2-3 दिनों में आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो मोस्टली जहाँ तक मेरा उम्मीद है, मेरा क्लास सितंबर लास्ट तक स्टार्ट हो गया था, तो आप लोग का भी यही प्रोसेस रहेगा, सितंबर लास्ट तक क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अभी यूनिवर्सिटी के ऊपर एक वीडियो बन आएगी, तो उसमें मैं बताऊंगा कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, कौन से बच्चे कैसे यूनिवर्सिटी में जाएं, किसको क्या करना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग जल्दी चक्कर में गलत यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है, जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए वहां पहुंच जाते हैं, या फिर सोचते कुछ और हैं कि इस यूनिवर्सिटी में ऐसा चीज़ होगा, ऐसा चीज़ होगा, बट जब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद वहाँ कुछ और ही निकलता है, ठीक है। सोचते क्या है कुछ और, तो ये समझ लो आदमी अंदर से एकदम टूट जाता है। उसको वो जो जो चीज़ सोच के आता है वो यहाँ कर ना पाता, या फिर उसको वो चीज़ मिल नहीं पाती, वो सुविधाएं नहीं मिल पाती, तो भाई वो जो सीखना चाहता था, जो करना चाहता तो कर नहीं पाता है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। कुछ बच्चे ने मुझे कमेंट किया था, तो भाई मैं तो फिर अभी टेलीग्राम पे बताया था अच्छे से, बट देखो फिर से अभी
जल्द ही वीडियो आएगी, तो उसमें पूरा, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना होगा तो मैं अपने जितने भी यहाँ के मेरे हॉस्टल में जो भी दोस्त हैं उनसे बात आपको पूरा मतलब हर यूनिवर्सिटी के बारे में बतवा दूंगा कि क्या कैसे क्या है, कहाँ किस यूनिवर्सिटी में कैसी पढ़ाई है, कैसा क्या फैकल्टी है, क्या चीज़ है, ठीक है, तो कहाँ जाएँ कैसे जाएँ, ये सब चीज़, ठीक है। तो आज का मेरा मोस्टली लगभग जो प्रोसेस था पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। बाकी अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मुझे टेलीग्राम लिंक है, उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी जो बच्चे जुड़े हैं उनका तो हेल्प पूरा मेरी तरफ से पूरा होता है जितना मैं कर पाता हूँ, ठीक है। तो सभी को धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। एंड प्लीज़ यार आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो तो देख लेते हो भाई लोग, पर लाइक एंड सब्सक्राइब संख्या बड़ा कम है यार। थोड़ा सा आप लोग का ही देखो सपोर्ट चाहिए। आप लोग सपोर्ट करोगे तो आप लोग के लिए ही बेस्ट होगा, आप लोग के लिए ही करना है मुझे, और कहीं क्या करना है भाई। पूरा सपोर्ट आप लोग दो, मैं आपको कुछ बेटर ही दूंगा, ठीक है। इसलिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जो भी हो अपने दिल से, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कर दिया करो, ठीक है। तो चलते हैं, हर हर महादेव, जय हिंद जय भारत, ठीक है। बाकी अच्छे से अपना खाओ पियो मस्त रहो और टेंशन ना लो, अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी, ठीक है। आपने बहुत मेहनत किया है पेपर एग्ज़ाम के लिए। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।